बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 26 जुलाई है, हफ्ते का दिन है, और जब से इजराइल फ़लस्तीन जंग शुरू हुई है तब से लेकर आज तक जिस तरह से यमन की जानिब से मुसलसल फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे और फिर हमले किए जा रहे हैं, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। आए रोज कभी वो इजरायली जहाज जो है उनको निशाना बनाते हैं, बहरी जहाजों को हिट करते हैं। 180 से ज्यादा जो बहरी जहाज हैं उनको टारगेट किया गया। मुकम्मल तौर पर जो समुद्री रास्ता है वो इसराइल के लिए बंद कर दिया गया, और फिर अमेरिका वहां पर कूदा और भरपूर तरीके से हमले भी किए गए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी जंगी बहरी बेड़ा जो है उसको टारगेट किया गया। उनके जो जहाज हैं, हवाई जहाज, उनको गिराने के हवाले से खबरें आई। लेकिन जो इसराइल है उसके ऊपर मुसलसल उसके हमले जारी रहे, और हालांकि इसराइल की जानिब से कई बार यमन के ऊपर जो हुदैदा उनकी बंदरगाह है और फिर दीगर जो अहम तरीन इलाके हैं वहां पर भी हमले हुए, लेकिन इसके बावजूद यमन जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। और आए रोज वो कभी हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ हमला करता है, कभी रॉकेट्स बरसाता है, कभी ड्रोन्स के साथ हमला करता है। इनका एक जो ड्रोन होता है वो $5-7 हज़ार का होता है, या हम जो मिसाइल है, लेकिन जो आगे से काउंटर करने वाले जो मिसाइल्स हैं वो तकरीबन मिलियन जो डॉलर से होते हैं। मतलब इतनी बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जो यमनी होशी हैं उनकी जानिब से एक तो मिसाइल हमला किया गया, तगड़ा हमला हुआ, उसके बाद जो यमनी एलीट कमांडोस हैं उनका समुद्री रास्ते से इसराइल के अंदर दाखिले को लेकर खबर जो है वो सामने आई है कि किस तरीके से वो अब वन स्टेप अहेड जाते हुए कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। और बाकायदा तौर पर इस हवाले से एक अहम तरीन रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। ये रिपोर्ट क्या, ये आपके सामने रखना है। और फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हमले के बाद जो अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम है, जो इनका अहम तरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है दुनिया के अंदर, ये बेहतरीन डिफेंस सिस्टम्स में से एक है, जो कि फिजा के अंदर ही नहीं बल्कि खला के अंदर तक जो मिसाइल है उसी को वहां पर टारगेट करने की सलाहियत रखता है। और ये बाकायदा तौर पर जो इसराइल के अंदर 2 बैटरीज लगी हुई थी, दोनों की दोनों जो है उनको खत्म कर दिया गया, नाकारा बना दिया गया। कैसे, वो आपके सामने रखना है। और फिर रूस ने अजाला कर दिया है, और जो ईरान के साथ नाराजी थी और जो ईरान की डिमांड थी, बिल आखिर ईरान की दीवाना ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई है। कैसे, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि ये आपका चैनल है, आपने ही इसे रन करना है, क्योंकि इससे पहले भी 2 चैनल्स बैन हो चुके, बड़े चैनल्स थे। इसी वजह से बहुत से लोग कहते हैं कि आपकी वीडियोस नहीं आ रही, क्योंकि इसकी भी रीच कम कर दी गई है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि आप उसी तरह से इसके ऊपर भी अपना प्यार निछावर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगी है, बुरी लगी है, जो भी आपकी राय है वो कमेंट में दीजिए। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हमारी जो रीच है वो दोबारा से बन सके और हम अपने मजलूम बहन भाइयों की आवाज बन सके। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखें इस वक्त जो सिचुएशन है, क्योंकि यमनी होशी जो है जिस तरह से उनकी जानिब से हमले किए जा रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। कभी वो हाइपरसोनिक मिसाइल दागते हैं, कभी ड्रोन हमले होते हैं, कभी समंदर के अंदर जो है वो जहाज़ों को निशाना बनाया जाता है। 2 दिन पहले जिस तरह से जो इजराइल की तरफ जाने वाला जो जहाज़ था उसको उन्होंने यरगमाल बना लिया, अपने कब्जे में ले लिया। अभी जो खबर सामने आई है कि यमनी मुसल्लह अफवाज की जानिब से, यमनी होशियों की जानिब से जो मिसाइल फोर्स ने फ़लस्तीन 2 जो हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है उसका इस्तेमाल करते हुए जो इजराइल का इलाका है बेरशेबा के इलाके में जो इजराइल के हसास अहदाफ को निशाना बनाते हुए एक फौजी ऑपरेशन किया है, और ऑपरेशन से उन्होंने कामयाबी के साथ अपने अहदाफ जो है वो हासिल किए, ये वो क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। और यमनी होशियों की यूएवी फोर्स ने जो इसराइल के अंदर हैफा के जुनूब में उम्मुल रश और अस्केलॉन और हुदैरा के इलाकों में इसराइल के 3 अहम तरीन अहदाफ को निशाना बनाते हुए 3 ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए 3 फौजी कार्रवाइयां की, और ऑपरेशन ने कामयाबी से अपने मकासद हासिल किए। जबकि इस हवाले से बताया जा रहा है कि उन्होंने कहा कि गजा की पट्टी के अंदर जो उनके लोगों के खिलाफ अमरीकी शराकत से जो दुश्मन की जानिब से जारहियत जारी है, फाका कशी जारी है, अगर उसमें वो रोकते हैं तो ये हमले रुक जाएंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर उन्होंने कहा कि हम साबित कदमी के साथ उनके साथ खड़े हैं, और चाहे जो भी इसके नतायज हों हम पीछे नहीं हटेंगे। एक तो ये हमला था। लेकिन उसके बाद जो इजराइल हयोम की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है उसने तहलका मचा कर रख दिया कि कैसे जो इजरायली सरजमीन के अंदर बाकायदा तौर पर यूं कह लीजिए कि यमनी होशी जो है उनकी एलीट फोर्स
कैसे वहां पर दाखिले के हवाले से खबरें जो है वो रिपोर्ट हो रही हैं, और रिपोर्ट शाया की गई। इजराइल होयम ने रिपोर्ट किया, आईडीएफ ऑन अलर्ट एज होसिस एम टू रेड इजराइल। मतलब जो आईडीएफ अलर्ट के ऊपर है क्योंकि हूसी जो है वो इजराइल के अंदर रेड करने जा रहे हैं। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर बताया गया, जो उन्होंने रिपोर्ट चाहा की उसमें बताया गया कि यमन में हूसी दहशतगर्द तंजीम के जेर तरबियत एलीट जंगजुओं की तीसरी क्लास ने हाल ही में अपनी तरबियत मुकम्मल की है। और फिर इन मंजरनामों में से जिनके लिए तैयार किया जा रहा है इजराइल में समंदरी दरअंदाजी, अगरचे इजराइल और यमन के दरमियान वसी फासला इस तरह के अजान को जो है वो क्लियर साबित नहीं करता, बईद साबित करता है, लेकिन इलाकाई अदम इस्तेकाम इस डरावने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मौका फराहम कर सकता है। लेकिन अभी जो यमनी होशियों के हवाले से उन्होंने बताया कि अभी अपने एलीट जंगजुओं के तीसरे ग्रोह को फारिगुल तहसील उन्होंने किया, जिन्हें इजराइल पर मुनासिब तरीके से हमला करने की तरबियत दी जा रही है। और इस ग्रुप को जो नाम दिया गया वो तूफानुल अक्सा है, यानी ये वही जो फलस्तीनी मज़ाहमत की जानिब से 7 अक्टूबर के कत्लेआम के लिए इस्तेमाल किया गया था। ये इंतखाब सिर्फ होशियों के गजा के साथ गहरे ताल्लुक को मजबूत करता है, जिसके नाम पर वो इजराइल पर मिसाइल हमले करते हैं। किसी को तबाही के एक और दौर को ख़त्म करने के इनके विजन को खालिसतन जो यूँ कहने के मुस्तरद करने का लालच भी दिया जा सकता है, लेकिन फासला ही एक ज़बरदस्त रुकावट है। और यहाँ तक कि जो अशरफिया के जंगजुओं के लिए भी जो सलीके से तैयार करता वो वीडियोस हैं वो इस वक्त यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड हैं, वो वहाँ पर दिखाया गया। ये जो इजरायली अखबार जो इजरायली होयम है, इजराइल होयम, उसने ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो शाया की है। लेकिन अभी जो इकोनॉमिस्ट है उसने कहा कि द होसीज शैटर यूरोपियन प्रीटेंशंस टू नेवल पावर। और बताया गया कि जिस तरह से होशियों ने समंदर के ऊपर अपना तसल्लुत जमाया और यूरोप की जानिब से फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, फिर अमेरिका ये मिलकर हमले करने की तैयारी करते रहे, उन्होंने भरपूर तरीके से उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो उनको रोकने में नाकाम रहे। और ये रिसेंट जो हमले हुए हैं बहरे अहमर के अंदर, उन्होंने ये पूरे के पूरे सिनेरियो को क्लियर करके रख दिया है। लेकिन अब इसके साथ जो एक बड़ी खबर सामने आई, और खबर ये थी, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया और बताया, इजराइल्स 12-day वॉर रिवील्ड अलार्मिंग गैप इन अमेरिकाज मीजल स्टॉक पाइल। ये बताया गया कि जो इजराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज़ा जंग जो थी, उस जंग के दौरान जो अमेरिका का अहम तरीन थर्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि अमेरिकी थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम वो ईरानी मिसाइलों का मुकाबला नहीं कर सका। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जो ईरानी जवाबी हमलों के खिलाफ इजरायली हुकूमत की जो हिमायत करने वाली हालिया कार्रवाइयों के बाद अमेरिकी मिसाइलों के जखीरे खतरनाक हद तक खत्म हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि टोटल अमेरिका के पास 8 एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और ये 8 बैटरीज थी, जो कि 1 से 1.5 साल के अंदर एक बैटरी जो है वो तैयार होती है, और इसमें 70 मिसाइल जो है वो ऐड किए जाते हैं। और ये तकरीबन $2 अरब का जो है वो एक डिफेंस सिस्टम है। अब क्योंकि टोटल 8 हैं, 2 इधर दिए गए और दोनों के दोनों नाकारा हो गए। अभी बताया गया कि अगर से अमेरिका ने 2 जदीद थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि इस सिस्टम के कुल आलमी ज़खायर का एक तिहाई बनता है, तैनात किया, वो ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम रहे। और एक अमरीकी एहलकार ने कहा कि अगर ईरानी मिसाइलों की चंद और लहरें जो है वो आती तो तल अवीव अपने एरो 3 जो उनका अहम तरीन और डिफेंस सिस्टम है वो भी मिसाइलों से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता, वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता। वाशिंगटन के अंदर जो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज से ताल्लुक रखने वाले टॉम कराको ने खबरदार किया। उसने बताया कि इस बात पर शदीद तशवीश है कि ईरान इस तरह के हमलों को दोहरा सकता है और उनके पास दोबारा अपने दिफा करने की सलाहियत भी नहीं है। तो आप खुद अंदाजा कीजिए कि किस तरीके से जो ईरान ने अपने नक्श छोड़े और ज़बरदस्त किस्म का वहाँ पर हमला किया। अब जो उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम जो कि फ़िज़ा के अंदर ही नहीं बल्कि वहाँ पर जो खला के अंदर जहाँ से टारगेट करने की वो सलाहियत रखते हैं, इतना बेहतरीन ये डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन ईरान ने उसको भी एक चैलेंजिंग सिचुएशन के अंदर नाकारा बना के रख दिया है। लेकिन अभी अल अदीद पर ईरानी हमले में अमेरिका को $111 मिलियन का नुकसान हुआ है। और अभी न्यूज़ वीक मैगजीन ने लिखा कि कतर के अंदर अमरीकी जो एयरबेस है अल अदीद, वहाँ पर जो जवाबी कार्रवाई में ईरान ने $111 मिलियन का नुकसान पहुंचाया, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले ने अमरीकी फ़िज़ाई दिफा को चीन या शुमाली कोरिया के मुमकिन हमलों की सूरत में तैयारी के लिए कीमती सबक जो है वो फराहम किया है। तो ये आप अंदाज़ा करें कि किस तरीके से सिनेरियो बहुत तेज़ी के साथ बदल रहा है। और फिर जो इजराइल के साबिक वज़ीर आज़म हैं एहूद बाराक,
اور اس کی جانب سے بتایا گیا کہ اسرائیل پوری دنیا کی نظروں میں اس وقت بے دخل ہوتا جا رہا ہے اور اس کابینہ کو گرانے کے لیے عوام کو سڑکوں کے اوپر آنا ہوگا۔ لیکن ابھی جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ایران کی جو دیرینہ خواہش تھی باقاعدہ طور پر اب وہ پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس وقت رشیا ہے، رشیا کی جانب سے S-400 جو ہے وہ بیٹریز ایران کے پاس پہنچا دی گئی ہیں اور اسفیان میں وہ ڈیپیوٹ تعینات بھی کر دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے چائنا کی جانب سے HQ-9 بھی جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ وہاں پر دیا گیا اور مختلف اہم ترین علاقوں میں وہ نصب کیا گیا تھا، اور ایران کے دوبارہ سے تعلقات جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بحال ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو اسرائیلی فوج کے چیف آف سٹاف ہیں ایال زمیر، اس نے طویل المدتی جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ ابھی دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے حوالے سے اس نے اپنی تمام تر آبزرویٹری رپورٹ جو ہے وہ شائع کی ہے، اور مشرق وسطیٰ کے اندر جو مڈل ایسٹ آبزرور ہے، مڈل ایسٹ مانیٹر MEM، اس کی جانب سے رپورٹ کیا گیا، بتایا گیا کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف جو ایال زمیر ہے، اس نے گلیلیو فوجی اڈے پر سینئر کمانڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی اور اس دوران 7 اکتوبر کو جنگ کا اپنا پہلا جامع جائزہ جو ہے وہ دیا، اور اس نے تسلیم کیا کہ دشمن کو ابھی تک شکست نہیں ہوئی ہے اور فوج کو 2 سال کی مسلسل جنگ کے بعد آپریشنل توقف کی ضرورت ہے، مطلب ایک آپریشنل بریک کی ضرورت ہے جہاں پر وہ ذہنی طور پر جو ریلیکس ہو سکے۔ اور اس طویل جنگ نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF کی جدید کاری اور بحالی کے پروگراموں میں خلل بھی ڈالا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو حالات ہیں وہ کس قدر تیزی کے ساتھ ان کے لیے ہی مشکلات پیدا کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ سینیریو ہے کہ اب ان کے اپنی فورسز اور ان کا اپنا چیف آف سٹاف جنگ بند کرنے کی بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کے بغیر اب ان کا بھی گزارا جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ یہ اس وقت کے حالات ہیں کہ کیسے پورے کے پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ بدل رہا ہے، وہاں پر اس کے سٹرکچر کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنا تسلط اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر جو ایک کہہ لیں کہ وہ جگہوں کے اوپر مختلف علاقوں کے اوپر اپنا تسلط جمانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس میں کتنا ہے دم اور کون کس طرح سے کھڑا ہو کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ امت مسلمہ کے جتنے تگڑے ممالک وہاں پر موجود ہیں اگر وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا رہے گا اور یہ ان کے لیے وبال جان بنتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔